Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Sandal College Boys Section Online Classes. Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Here is Akhtar Saeed, your English teacher. I welcome you all to our YouTube channel. Today would be the last lecture of Passive Voice series, that is the Passive Voice of Future Perfect Tense. हमेशा की तरह डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको आज भी 4 स्टेप्स बताऊंगा जिनकी मदद के साथ आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल सेंटेंस, दैट इज़ ही विल हैव वन अ प्राइज। वो एक इनाम जीत चुका होगा। सेंटेंस हैज़ नॉर्मली 3 पार्ट्स: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. He is the subject. Subject is the doer of action. Will have won is the action done by the subject. And last but not the least, a prize. Here it is object. Object receives the action done by the subject. मैं आपको 4 steps बताता हूँ। तो step 1 में हम क्या करेंगे? Step 1 is object takes the place of the subject. And we use the subjective form of the object. ये तो noun है, तो noun यहाँ noun ही रहेगा. We'll write a prize in the beginning of the sentence. Step 2. This subject will take the place of the object. And we'll write objective form of the subject, और उससे पहले हम by लगाएंगे. He subject है जो pronoun है, तो हम इसकी objective form लगाएंगे, तो वो हो जाएगी by him. अगर इस सब्जेक्ट की जगह पे अली हो, कोई नेम हो, कोई नाम हो किसी का, कोई नाउन हो, तो वो वही रहता है बाय अली. इफ देयर इज आई इन प्लेस ऑफ ही, इट विल बी चेंज्ड इनटू बाय मी. वी इनटू बाय अस, यू बाय यू, शी बाय हर, इट बाय इट, एंड दे बाय देम. तो ये स्टेप 2 हो गया. इसके बाद हम चलते हैं स्टेप 3 की तरफ. स्टेप 3 इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. इसको याद रखना इसलिए आसान है कि थर्ड स्टेप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. पैसिव वॉइस के तमाम सेंटेंसेस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है. डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 3 स्टेप्स किए हैं. ये 3 स्टेप्स तमाम टेंसेस के पैसिव वॉइस करने के लिए सेम रहते हैं. There is only one change, that is the selection of helping verb. That is step 4. आपने यहाँ अपराइज लिखा. हम देखेंगे ये जो ऑब्जेक्ट है अपराइज की शक्ल में, अब यहाँ ये अगर तो I और V है, तो इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब shall have been लिखेंगे. अगर ये I और V नहीं है, इसके अलावा जितने भी दूसरे ऑब्जेक्ट यहाँ बनते हैं नाउन की शक्ल में या प्रोनाउन की शक्ल में, उन सब के साथ हम लिखेंगे will have been. तो स्टेप 1 क्या है? ऑब्जेक्ट will take the place of the subject, वो हमने लिख दिया अपराइज. स्टेप 2, दिस सब्जेक्ट takes the place of the object, हमने यहाँ उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिख दी और उससे पहले by लिख दिया. स्टेप 3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. स्टेप 4, सिलेक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो होंगे shall have been या will have been. अब हम इस सेंटेंस को चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में. स्टेप 1, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, यानी अपराइज हम सेंटेंस के स्टार्ट में लिख देंगे. स्टेप 2, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा, हम उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे और उससे पहले बाय लिखेंगे. तो ये हो गया बाय हिम. थर्ड स्टेप थर्ड फॉर्म, याद रखने के लिए इजी है. थर्ड स्टेप third form of the verb, one, win, won, won. Now fourth step, that is the selection of helping verb. मैं आपकी याद दहानी के लिए आपको एक दफ़ा फिर बता दूं कि 3 स्टेप्स सेम ही रहते हैं तमाम टेंसेस के पैसिवाइज करने के लिए. जस्ट 4 स्टेप इज़ डिफरेंट इन ऑल द टेंसेस, क्योंकि हर टेंस के पैसिवाइज करते हुए उनके हेल्पिंग वर्ब अपने हैं. अपराइज ये आई और वी नहीं है, इसलिए हम यहाँ will have been लिखेंगे. A prize will have been won by him. A prize will have been won by him. अगर हमने इसको नेगेटिव बनाना है
तो विल हेल्पिंग वर्ब है। जब भी किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो, जिसे आप ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, अगर उसका नेगेटिव बनाना है तो उसके बाद नॉट लिखते हैं। अ प्राइज विल नॉट हैव बीन वन बाय हिम। अ प्राइज विल नॉट हैव बीन वन बाय हिम। Now dear students, if you want to change it into interrogative sentence, ये will helping verb या कोई भी helping verb जब किसी sentence में use होता है, हम उसको sentence के start में लिख देते हैं will। अपराइज जो subject है वो उसकी जगह पे आ जाएगा will अपराइज। बाकी कोई change हम नहीं करेंगे। have been won by him और एंड पे हम क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे। विल अ प्राइज हैव बीन वन बाय हिम। विल अ प्राइज हैव बीन वन बाय हिम। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर इस इंट्रोगेटिव को साथ हमने नेगेटिव भी बनाना है तो हमने नॉट जो हेल्पिंग वर्ब्स के पहले लिखा था, विल फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में लिखा था और हैव से पहले लिखा था, तो ये पैसिवाइज में डबल इंट्रोगेटिव करते हुए हम इसको नॉट को हैव से पहले ही लिखेंगे। विल अ प्राइज नॉट हैव बीन वन बाय हिम। विल अ प्राइज नॉट हैव बीन वन बाय हिम। उम्मीद है आपको इस एग्जाम्पल सेंटेंस का सिंपल इन पैसिवाइज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने की समझ आ गई होगी। आइए अब हम कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं, उनको पैसिवाइज में चेंज करते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने आपकी आसानी के लिए वो तमाम जो स्ट्रक्चर है पैसिवाइज का वो दोबारा लिख दिया है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है एक सेंटेंस में। स्टेप 1 में ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। स्टेप 2 सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है। स्टेप 3 थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। स्टेप 4 इज़ द सिलेक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अगर आई और वी है तो हम शैल हैव बीन लिखेंगे उसके बाद, और इसके अलावा जितने भी नाउन्स एंड प्रोनाउंस हैं उनके बाद हम विल हैव बीन लिखेंगे। अगर यहाँ सब्जेक्ट आई वी यू ही शी इट दे है तो इनके चेंज करने का तरीका भी मैंने आपके सामने लिख दिया है। आई बाय मी, वी बाय अस, यू बाय यू, ही बाय हिम, शी बाय हर, दे बाय देम और इट बाय इट। आई एंड वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ही शी दे इट ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। नाउ सेंटेंस नंबर 1, ही विल हैव लॉक्ड द डोर। उसने दरवाजे को ताला लगा दिया होगा या वो दरवाजे को ताला लगा चुका होगा। स्टेप 1 ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। आपने हमेशा इन स्टेप्स को फॉलो करना है, फिर गलती का कोई चांस नहीं होगा इंशाल्लाह। स्टेप 1 में ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पे लेके जाते हैं, हमने लिख दिया द डोर। स्टेप 2 दिस सब्जेक्ट विल टेक द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, will write by him. Third step, third form locked. Now the selection of helping verb, the door I और we नहीं है, ये others में से है, तो हम यहाँ लिखेंगे will have been. The door will have been locked by him. The door will have been locked by him. Sentence number 2. The postman will have delivered the letters. The postman will have delivered the letters. डाकिया खतूत तकसीम कर चुका होगा। अब हम देखते हैं उन्हीं 4 स्टेप्स को यहाँ हम इम्प्लीमेंट करते हैं। स्टेप 1 द लेटर्स, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस द लेटर्स। स्टेप 2 द पोस्टमैन सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा और याद रहे उससे पहले हमने बाई लगाना है। द पोस्टमैन चूँकि नाउन है तो ये ऐसे ही रहेगा, इसकी हम फॉर्म को चेंज नहीं करेंगे, जिस तरह आई की जगह पे बाई मी और बाकी भी आपके ये सामने पूरा टेबल मैंने लिख दिया है। नाउ स्टेप 3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब डिलीवर्ड, दैट इज़ ऑलरेडी थर्ड फॉर्म। आपको पता होगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो मेन वर्ब होता है उसकी थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं। नाउ स्टेप 4 दैट इज़ द सिलेक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब, द लेटर्स के साथ हमने विल हैव बीन यूज़ करना है, तो यहाँ आ जाएगा विल हैव बीन। द लेटर्स विल हैव बीन
delivered by the postman. The letters will have been delivered by the postman. Now sentence number 3, I shall not have taken breakfast. I subject, shall not have taken verb and breakfast object. हम क्या करेंगे, हमने ये समझना है कि नॉट नहीं है। इस सेंटेंस को पहले सिंपल या अफर्मेटिव आप या पॉजिटिव सेंटेंस कह सकते हैं, फिर आपके लिए पैसिव वॉइस बनाना आसान हो जाएगा। नाउ ब्रेकफास्ट इज ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा, तो हम ब्रेकफास्ट को सेंटेंस के स्टार्ट में लिख देंगे। स्टेप 2, ये सब्जेक्ट आई, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, और याद रहे आई मी में चेंज होता है और उससे पहले बाई लगता है पैसिव वॉइस में। थर्ड स्टेप, थर्ड फॉर्म, दैट इज टेकन। नाउ सिलेक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब, ब्रेकफास्ट के साथ हम विल हैव बीन लिखेंगे। ब्रेकफास्ट विल हैव बीन टेकन बाय मी। ब्रेकफास्ट विल हैव बीन टेकन बाय मी। स्टूडेंट्स एक अक्सर गलती कर देते हैं, ये ज़रा ध्यान से बात सुनिएगा आप। आई के साथ तो शैल नॉट हैव आया, तो बच्चे ये शैल नॉट हैव समझ के यहाँ भी ब्रेकफास्ट के साथ भी शैल हैव बीन लिख देते हैं, जो कि फिर गलती हो जाएगी। शैल तो हमने आई और वी के साथ यूज़ करना है, और ये आई और वी नहीं है, ये तो ब्रेकफास्ट है। ये आई और वी के अलावा नाउन्स एंड प्रोनाउंस में आता है, तो इसके साथ हम पैसिव वॉइस में विल हैव बीन यूज़ करेंगे। ब्रेकफास्ट विल हैव बीन टेकन बाय मी। अब ये नॉट था, नॉट यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब के बाद है, तो पैसिव वॉइस में भी ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही लिखेंगे। ब्रेकफास्ट विल नॉट हैव बीन टेकन बाय मी। Breakfast will not have been taken by me. Now dear students, sentence number 4. She will have painted a new picture. उसने एक नई तस्वीर बनाई होगी, या वो एक नई तस्वीर बना चुकी होगी। हम इसको भी 4 स्टेप्स फॉलो करते हुए इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। She subject, will have painted verb, a new picture object. स्टेप 1 में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आता है, तो हम सेंटेंस के स्टार्ट में a new picture लिख देंगे। स्टेप 2, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, तो she है, ये by her में चेंज होगा। स्टेप थर्ड फॉर्म painted, that is already third form painted. Now step 4, that is the selection of helping verb. आपने देखा होगा, अगर आपने मेरे पिछले भी वीडियो लेक्चर्स देखे हैं पैसिव वॉइस में, तो ये 3 स्टेप्स सेम ही रहते हैं तमाम पैसिव वॉइस में। जस्ट 4 स्टेप डिफरेंट होता है, वो हर टेंस का एक डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब होता है, इसलिए स्टेप 4 डिफरेंट होगा, स्टेप 3 सेम ही रहते हैं। अ न्यू पिक्चर के साथ हम विल हैव बीन यूज़ करेंगे। अ न्यू पिक्चर विल हैव बीन पेंटेड बाय हर। A new picture will have been painted by her. Sentence number 5. The laborers will have repaired the house. The laborers will have repaired the house. मजदूर घर की मुरम्मत कर चुके होंगे। इसको भी हम 4 स्टेप्स फॉलो करते हुए चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। The laborers subject, will have repaired verb, the house object. Step 1. Object will take the place of the subject. Will write the house in the beginning of the sentence. Step 2. Subject will take the place of the object. Laborers noun है, तो noun ही रहता है, हमने just उससे पहले by लगाना है, by the laborers. Step 3. Third form of the verb, that is repaired. वो already third form है, repaired. Now the selection of helping verb, that is the 4th step. The house के साथ हम will have been यूज़ करेंगे। The house will have been repaired by the laborers. The house will have been repaired by the laborers. Sentence number 6. Shall we have purchased a new house? क्या हम एक नया घर खरीद चुके होंगे? Dear students, जब interrogative sentence आ जाए, तो आप समझें कि shall उसमें नहीं है, या कोई भी helping verb नहीं है।
तो हमारे पास अब एक पॉजिटिव सेंटेंस आ गया, या इसे आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। वी हैव परचेस्ड अ न्यू हाउस। आप इन स्टेप्स को फॉलो कर लें, फिर जब प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव पैसिव वॉइस भी बना सकते हैं। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे? स्टेप 1 में हम ऑब्जेक्ट अ न्यू हाउस को सब्जेक्ट की जगह पे लेके जाएंगे। तो अ न्यू हाउस इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, अ न्यू हाउस। स्टेप 2, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, तो वी है, हम लिखेंगे बाय अस। थर्ड स्टेप, थर्ड फॉर्म, दैट इज परचेस्ड, अ न्यू हाउस परचेस्ड बाय अस। नाउ स्टेप 4, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो अ न्यू हाउस के साथ हम विल हैव बीन लिखेंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे विल हैव बीन। अ न्यू हाउस will have been purchased by us. Dear students, मैं फिर आपको एक probable mistake बता दूं जो अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ मेन सेंटेंस में shall लिखा है, तो बच्चे यहाँ भी shall have been लिख देते हैं। ये shall we की वजह से आया, जबकि ये ऑब्जेक्ट a new house, इसके साथ हम shall यूज़ नहीं करेंगे, हम इसके साथ will यूज़ करेंगे। A new house will have been purchased by us। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हमने इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। सिंपल का इंट्रोगेटिव बनाना आसान होता है। अब हम क्या करेंगे? ये हेल्पिंग वर्ब विल, किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो, आपने उसका नेगेटिव बनाना है, उसके बाद नॉट लिख दीजिए। अगर आपने उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यानी सवालिया फ़िक्रा में चेंज करना है, तो उसी हेल्पिंग वर्ब को आप सेंटेंस के स्टार्ट में लिखेंगे। तो विल को हम यहाँ से उठाएंगे और सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे। विल अ न्यू हाउस हैव बीन परचेस्ड बाय अस। विल अ न्यू हाउस हैव बीन परचेस्ड बाय अस। और नेवर फॉरगेट टू राइट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। विल अ न्यू हाउस हैव बीन परचेस्ड बाय अस। Now dear students, sentence number 7. The doctor will have dressed the injured. The doctor will have dressed the injured. डॉक्टर ने जख्मी की मरहम पट्टी कर दी होगी, या डॉक्टर जख्मी की मरहम पट्टी कर चुका होगा। इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। इसके 3 पार्ट्स हैं, द डॉक्टर सब्जेक्ट, विल हैव ड्रेस्ड वर्ब और दी इंजर्ड ऑब्जेक्ट। स्टेप 1, ये ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पे लेके जाएंगे, दी इंजर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। स्टेप 2, द डॉक्टर सब्जेक्ट, इसको हम ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा बाय द डॉक्टर। थर्ड स्टेप, थर्ड फॉर्म, ड्रेस्ड, मरहम पट्टी करना। अब फोर्थ स्टेप रह गया, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब। दी इंजर्ड के साथ हम विल हैव बीन यूज करेंगे। दी इंजर्ड विल हैव बीन ड्रेस्ड बाय द डॉक्टर। दी इंजर्ड विल हैव बीन ड्रेस्ड बाय द डॉक्टर। नाउ सेंटेंस नंबर 8, ही विल नॉट हैव पोस्टेड द लेटर। ही विल नॉट हैव पोस्टेड द लेटर। उसने खत डाक में नहीं डाला होगा, या वो खत डाक में नहीं डाल चुका होगा। हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, लेकिन उससे पहले ये नॉट है, तो इसको हम कंसीडर करेंगे कि नॉट नहीं है, इसका हम सिंपल या अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो उसका फिर पैसिव वॉइस बनाना आसान होगा, फिर हम उसे नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं कंफर्टेबली एंड ईजीली। ही सब्जेक्ट, विल हैव पोस्टेड वर्ब और द लेटर ऑब्जेक्ट। स्टेप 1, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पे लेके जाएंगे, तो यहाँ हम लिख देंगे द लेटर। स्टेप 2, सब्जेक्ट ही विल टेक द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, विल राइट बाय हिम। थर्ड स्टेप, थर्ड फॉर्म, दैट इज पोस्टेड, द लेटर पोस्टेड बाय हिम। नाउ स्टेप 4, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब, विल राइट शैल हैव बीन और विल हैव बीन। आई और वी की सूरत में शैल हैव बीन, और बाकी जितने भी नाउन्स एंड प्रोनाउंस है उसके साथ विल हैव बीन। तो लेटर के साथ हम यूज करेंगे द लेटर विल हैव बीन पोस्टेड बाय हिम। नाउ
चूँकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हम हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद यहाँ नॉट लिख देंगे तो सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। द लेटर विल नॉट हैव बीन पोस्टेड बाय हिम। द लेटर विल नॉट हैव बीन पोस्टेड बाय हिम। सेंटेंस नंबर 9, हु विल हैव रिटन अ स्टोरी। कौन एक कहानी लिख चुका होगा। ये डबल इंट्रोगेटिव है ये सेंटेंस, जिसमें विल और साथ हु लगा हुआ है। हम समझेंगे ये हु और विल इस सेंटेंस में नहीं है तो हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस आ जाएगा। तो यहाँ हु वैसे सब्जेक्ट है और विल हैव रिटन वर्ब और अ स्टोरी ऑब्जेक्ट। हम स्टेप 1 में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेके जाते हैं तो हम लिख देंगे अ स्टोरी इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। स्टेप 2, वो हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके जाना है। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है तो फिलहाल हम इसे कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हमने उसे क्रॉस किया हुआ है। तो थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड स्टेप थर्ड फॉर्म, ये याद रखना आसान है। थर्ड स्टेप थर्ड फॉर्म, तो ये आ जाएगा रिटन। अब हमने स्टेप 4 की तरफ बढ़ना है, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब। विल हैव बीन और शैल हैव बीन। अ स्टोरी के साथ हम विल हैव बीन लिखते हैं। अ स्टोरी विल हैव बीन रिटन। अब हम पहले इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, जब भी किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो, जिसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, जो कि इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डिड, डज, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे और माइट, ये किसी भी सेंटेंस में यूज हो, अगर आपने नेगेटिव बनाना है इनके बाद नॉट लिख दें, सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। अगर आपने उसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो इन हेल्पिंग वर्ब्स को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएं तो वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। जैसे हम यहाँ से विल को उठाएंगे और सेंटेंस के स्टार्ट में लिख देंगे, विल अ स्टोरी हैव बीन रिटन। विल अ स्टोरी हैव बीन रिटन। अब रह गया हु। हु की जगह पे आप लिख देंगे बाई हूम। ये इंट्रोगेटिव होने की वजह से स्टार्ट में आया। अगरचे हु जो है ये सब्जेक्ट है, ये तो हम एंड पे लिखते हैं, लेकिन ये इंट्रोगेटिव है, इस वजह से हम इसके साथ बाई लगाएंगे और हु की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है वो हूम होती है। तो सेंटेंस बना, बाई हूम विल अ स्टोरी हैव बीन रिटन। By whom will a story have been written? और क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो never forget to write question mark at the end of all the interrogative sentences. By whom will a story have been written? उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ रही होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 10, यू विल नॉट हैव टेकन अ बाथ। आपने गुस्ल नहीं किया होगा। यू सब्जेक्ट, विल नॉट हैव टेकन वर्ब, अ बाथ ये ऑब्जेक्ट। इसमें नॉट है तो हम वक्ती तौर पे ये समझेंगे नॉट नहीं है, इस पे क्रॉस लगा दीजिए। यू विल हैव टेकन अ बाथ, हम उन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अ बाथ object, it will take the place of the subject, so we'll write a bath in the beginning of the sentence. Step 2, subject, ये object की जगह पे आ जाएगा तो you remains the same by you. Third step, third form, taken, a bath taken by you. Now step 4, that is the selection of helping verb. A bath के साथ will have been use करते हैं। A bath will have been taken by you. अब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आया, तो यहाँ भी हम हेल्पिंग वर्ब विल के बाद नॉट लिख देंगे तो सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। अ बाथ विल नॉट हैव बीन टेकन बाय यू। जो एक बच्चे प्रॉबेबल मिस्टेक कर सकते हैं वो ये करते हैं कि जल्दी में या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो विल हैव नॉट बीन लिख देते हैं, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, मार्क्स भी नहीं मिलेंगे और इस तरह से मार्क्स आपको कम मिलेंगे। तो ये आपने ख्याल रखना है कि जिस सेंटेंस में भी
हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो या जिसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं तो उसके बाद आप नॉट लिख दें तो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। इंट्रोगेटिव बनाने की सूरत में आप उसी ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में लिख देते हैं। अ बाथ विल नॉट हैव बीन टेकन बाय यू। सेंटेंस नंबर 11, वेयर विल दे हैव स्पेंट द मनी। उन्होंने रकम कहाँ खर्च की होगी। अब इसमें ये डबल इंट्रोगेटिव मैं इसे कहता हूँ, जिसमें WH फैमिली का प्रोनाउन भी आ गया और हेल्पिंग वर्ब भी आ गया। हम कंसीडर करेंगे कि ये दोनों नहीं है ताकि हमारे पास सिंपल सेंटेंस या पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस आ जाए। दे हैव स्पेंट द मनी, दे सब्जेक्ट, हैव स्पेंट वर्ब, द मनी ऑब्जेक्ट। उन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। द मनी ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा तो हम यहाँ लिख देंगे द मनी। स्टेप 2, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले आएंगे तो यहाँ हम लिख देंगे बाय देम। थर्ड स्टेप, थर्ड फॉर्म, दैट इज स्पेंट। नाउ स्टेप 4, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो द मनी के साथ हम लिखेंगे विल हैव बीन। द मनी विल हैव बीन स्पेंट बाय देम। अब पहले हम इसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब विल को यहाँ से उठाएंगे और मनी से पहले लिख देंगे विल द मनी हैव बीन स्पेंट बाय देम। अगर यहाँ वेयर नहीं होता तो फिर ये कंप्लीट सेंटेंस था। इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए WH फैमिली का कोई वर्ड हो, वेयर, व्हेन, व्हाई, वेयर, तो उसको हम सेंटेंस के स्टार्ट में एज इट इज़ लिख देते हैं वेयर विल द मनी have been spent by them. Where will the money have been spent by them? और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम यहाँ क्वेश्चन मार्क भी जरूर लगाएंगे। Now sentence number 12, will you have drunk water? क्या आप पानी पी चुके होंगे। ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आप कंसीडर करें कि विल नहीं है, इसे क्रॉस कर दीजिए तो सेंटेंस आपके पास सिंपल बचेगा। यू सब्जेक्ट, हैव ड्रंक वर्ब, वाटर ऑब्जेक्ट। हम स्टेप 1 में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेके आएंगे तो वाटर यू की जगह पे आ जाएगा वाटर। स्टेप 2, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, हम लिखेंगे बाय यू। एज यूजुअल थर्ड स्टेप, थर्ड फॉर्म, ड्रंक इज ऑलरेडी थर्ड फॉर्म, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। नाउ स्टेप 4, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब। वाटर के साथ हम विल हैव बीन यूज करते हैं, वाटर विल हैव बीन ड्रंक बाय यू। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, हम यहाँ विल हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से उठाएंगे और सेंटेंस के स्टार्ट में लिख देंगे विल वाटर हैव बीन ड्रंक बाय यू, विल वाटर हैव बीन ड्रंक बाय यू, और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना कभी भी, वरना इसका भी नंबर ज़ाय हो सकता है आपका। तो हमें एक एक मार्क्स जो लेना है हमने अपने एग्जामिनर से, तो ग्रामेटिकली हर लिहाज से आपका सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए। आइए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस चेंज करने में अब बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। बस इस लेक्चर के साथ जुड़े रहिए, इसको गौर से एंड तक देखिए ताकि आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए। आपने गौर किया होगा मैंने शुरू में सिंपल सेंटेंसेस लिखे और उसके बाद थोड़े कॉम्प्लेक्स भी, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। नाउ सेंटेंस नंबर 13, वी शैल हैव डिफीटेड आवर एनिमी। वी सब्जेक्ट, शैल हैव डिफीटेड वर्ब और आर एनिमी ऑब्जेक्ट। उन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। स्टेप 1, ऑब्जेक्ट विल टेक द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट, विल राइट आर एनिमी। स्टेप 2, सब्जेक्ट वी विल टेक द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, विल राइट बाय अस। थर्ड स्टेप, थर्ड फॉर्म, जो इस सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। जितने भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं उनमें थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है, डिफीटेड। नाउ the selection of helping verb would be the 4th step, and be very careful dear students। बच्चे यहाँ से मेन सेंटेंस से देख के, चूँकि यहाँ shall लिखा है तो बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो यहाँ भी shall have been लिख देते हैं। ये याद रखिए, ये shall
आई और वी के साथ सिर्फ यूज़ करते हैं। इसके अलावा जितने भी नाउन्स एंड प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ हम विल यूज़ करते हैं। तो आर एनिमी के साथ हम यूज़ करेंगे विल हैव बीन। तो यहाँ आ जाएगा विल हैव बीन। आर एनिमी will have been defeated by us. Our enemy will have been defeated by us. हम अपने दुश्मन को शिकस्त दे चुके होंगे और इंशाल्लाह हर मुहाज पर हम अपने दुश्मन को शिकस्त देंगे। सेंटेंस नंबर 14, When will he have killed the lion? ये डबल इंट्रोगेटिव है। when और will को क्रॉस कर देंगे वक्ती तौर पे ताकि हमारे पास सिंपल सेंटेंस बच जाए, अफर्मेटिव सेंटेंस बच जाए जिसको पैसिवाइज में चेंज करना आसान होता है। मेरे इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए, इससे फिर गलती का इम्कान नहीं रहता और आपको मार्क्स पूरे मिलते हैं और आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ जाती है। उन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ऑब्जेक्ट है द लायन, ये हम सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे द लायन। स्टेप 2, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा तो यहाँ हम लिखेंगे बाई हिम, ही की जगह पे बाई हिम। नाउ थर्ड स्टेप, थर्ड फॉर्म किल्ड, जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में या किसी भी परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। तो पैसिवाइज में भी तमाम टेंसेस के पैसिवाइज में मेन जो वर्ब होता है उसकी थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ हमने लिखा किल्ड। नाउ स्टेप 4, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। विल हैव बीन क्योंकि द लायन के साथ हम विल हैव बीन यूज़ करते हैं, शैल हैव बीन हम यूज़ करते हैं आई और वी के साथ, जिस तरह ये यहाँ हमने यूज़ किया था। तो अब ये जो हमारे पास मेन सेंटेंस था वो है व्हेन विल ही हैव किल्ड द लायन। पहले हम इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका मैं कई मरतबा बता चुका हूँ कि जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो, जैसे विल हेल्पिंग वर्ब है, इसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं, इसे हम यहाँ से उठाएंगे और सेंटेंस से पहले लिख देंगे विल द लायन हैव बीन किल्ड बाई हिम। अब WH फैमिली के जितने भी वर्ड्स होते हैं हु के अलावा वो एज इट इज़ लिख देते हैं, जैसे व्हेन, वेयर, वाई, व्हाट। और अगर हु हो तो उसकी जगह पे हम बाई होम लिखते हैं, लिखते वो भी स्टार्ट में ही है, तो हम एज इट इज़ लिख देंगे व्हेन। व्हेन विल द लायन हैव बीन किल्ड बाई हिम, व्हेन विल द लायन हैव बीन किल्ड बाई हिम। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ये कभी भी नहीं आपने भूलना कि यहाँ हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो उसके एंड पे क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस नंबर 15, हाउ विल शी हैव गॉट अ पोजीशन। उसने पोजीशन कैसे हासिल की होगी। हाउ विल ये डबल इंट्रोगेटिव है, हम इन दोनों पे क्रॉस लगा देंगे, समझें ये नहीं है। शी हैव गॉट अ पोजीशन, हम उन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस सेंटेंस को भी हम पैसिवाइज में चेंज करेंगे। स्टेप 1, ये ऑब्जेक्ट अ पोजीशन विल टेक द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट, विल राइट अ पोजीशन इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। स्टेप 2, शी सब्जेक्ट विल टेक द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट बट विल चेंज शी इनटू हर, और उससे पहले हम बाय लगाते हैं, बाय हर। और थर्ड स्टेप, थर्ड फॉर्म, दैट इज गॉट। नाउ स्टेप 4, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अपोजिशन के साथ हम विल हैव बीन यूज करेंगे, अपोजिशन विल हैव बीन गॉट बाय हर, अपोजिशन विल हैव बीन गॉट बाय हर। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ये बड़ा आसान सा तरीका है, विल हेल्पिंग वर्ब है, हम इसे यहाँ से उठाएंगे और यहाँ लिख देंगे विल अपोजिशन हैव बीन गॉट बाय हर। अब हाउ, मैं यहाँ भी आपको बता चुका हूँ WH फैमिली में जिसमें हाउ को भी कंसिडर किया जाता है, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, ये एज इट इज पैसिवाइज में स्टार्ट में ही लिख देते हैं, हाउ विल अ पोजीशन हैव बीन गॉट बाय हर। हाँ, अगर हु हो तो उसकी जगह पे बाय हुम लिखेंगे, अदरवाइज ये डबल इंट्रोगेटिव के जितने भी वर्ड्स हैं जिनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं,
तो वो हम पैसिव वॉइस में भी सेंटेंस के स्टार्ट में ही लिखते हैं, हाउ विल अ पोजीशन हैव बीन गॉट बाय हर, एंड नेवर forget to write question mark at the end of the sentence. How will a position have been got by her? That's all of today's lecture, dear students. मुझे यकीन है कि आज के इस वीडियो लेक्चर को देख के आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने की समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये टेंसेस और उनको पैसिव वॉइस में चेंज करना, इसके लिए जस्ट प्रैक्टिस चाहिए होती है और जो टिप्स चाहिए होते हैं। जिस तरह मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए, इन 4 स्टेप्स को याद रखिए और फिर इन्हीं 4 स्टेप्स को आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, तो पैसिव वॉइस में चेंज करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इवन देन, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग tenses, you may comment in the comment section below, and inshallah I'll be there to answer your questions. Till some next lecture, take a very good care of yourselves and your dear ones. Thank you very much.